दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बजट 2023 में जो है इनकम टैक्स में लेकर बहुत ही ज्यादा चेंजेस आए हैं। सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये है कि सेक्शन 115 BAC जो कि इनकम टैक्स का न्यू टैक्स रिजीम के नाम से आया था, जिसमें कि न्यू टैक्स स्लैब रेट जो है हमारे वो इस बार बताए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, मतलब कि जो आने वाला साल है हमारा असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए वो हमारे टैक्स के रेट्स बताए गए। इसमें टैक्स के रेट्स को जो है चेंज किया गया है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि 7 लाख रुपए तक आपका कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है, लेकिन आपकी इनकम अगर 7 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा होती है तो आपके पास जो है मिनिमम टैक्स जो है आपको 26,000 रुपए का देना पड़ेगा, और डिपेंडिंग आपकी कि आपकी इनकम कितनी है। मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर आपकी इनकम जो है 7 लाख रुपए है तो कितना आपको टैक्स देना होगा। हालांकि टैक्स तो जीरो है, वो आपको भी पता है, मैंने पहले भी वीडियोस में बता रखा है। लेकिन अगर 7 लाख रुपए से 1 रुपए भी आपकी इनकम ज्यादा हो जाती है तो कितना होगा। ये 7 लाख रुपए इनकम जो है हमने ये वो ली है जिसमें कि आपको सारी डिडक्शन वगैरह जो भी मिलती होंगी, हमारे जो है टैक्स रेट नए बताए गए हैं कि 0 से 3 लाख रुपए तक आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब कि जो एग्जम्पशन लिमिट है हमारी वो 2.5 लाख रुपए से बढ़ा करके 3 लाख रुपए कर दी गई है। अब 3 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर कितना टैक्स लगेगा। 3 लाख से 6 लाख के बीच में 5% का टैक्स है, 6 लाख से 9 लाख के बीच में आपका 10% का टैक्स है, 9 लाख से 12 लाख में आपका 15% का टैक्स, 12 लाख से 15 में 20%, और अगर आपके 15 लाख से ऊपर की इनकम है तो आपको जो है 30% का टैक्स लगने वाला है। हालांकि हमने 7 लाख रुपए तक का एग्जांपल लिया है, तो 7 लाख में क्या है कि आपका 3 से 6 लाख के बीच में आपका 5% का टैक्स लगेगा, तो उसमें 5% का टैक्स हो गया। 5% का टैक्स होने के बाद आपका 15,000 बनता है, और नीचे जो है आपका हमने 7 लाख रुपए का एग्जांपल लिया है तो 7 लाख रुपए पे आपका 10,000 रुपए का टैक्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में 10% का टैक्स है। 10% का जो टैक्स है आपका वो 10,000 रुपए होता है 1 लाख रुपए पे। तो आपका जो टोटल टैक्स बन जाएगा इस पे वो बनेगा 25,000 रुपए। लेकिन इसमें क्या बताया गया कि 25,000 में आपको क्या होगा, 7 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो सेक्शन 87A जो होता है वो हमारा रिबेट का सेक्शन होता है, वो हमें 25,000 रुपए की रिबेट जो है अलाउ करता है। इस बार के बजट में हमें वह बताया गया, तो 25,000 रुपए की हमें रिबेट मिल जाती है, तो जो हमारा टैक्स है वो हमारा जीरो हो जाएगा। मतलब रिबेट में 25,000 रुपए मिल गया तो टैक्स जो बचेगा हमारा आफ्टर रिबेट वो जीरो हो जाएगा। लेकिन 7 लाख 1 रुपए पे हमारा कितना टैक्स बनेगा, सेम वही चीज 15,000 यहाँ पे, 10,000 यहाँ पे। 15,000 आपका 5% हो गया 3 लाख रुपए का, और 10% 1 लाख रुपए का 10,000 रुपए। इसके बाद आपकी जो इनकम है वो उसमें 25,000 रुपए का टैक्स लग जाता है। 87 की डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि 7 लाख रुपए से ऊपर आपकी इनकम हो चुकी है, तो इस वजह से आपको 87 की डिडक्शन नहीं मिलेगी, जो कि टैक्स को भरने के लिए आपके लिए काफी हो जाएगा। इसमें आपका जो टैक्स बनेगा आफ्टर रिबेट वो बन जाएगा 25,000 रुपए, और आपका HEC मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो आपका 1,000 रुपए, 25,000 रुपए 4% का टैक्स लग जाएगा HEC, तो दोनों मिलाकर आपका 26,000 रुपए का टैक्स जो है वो पेबल आ गया। तो आपकी अगर इनकम 7 लाख रुपए से नीचे है तो आप जो है अपने 26,000 रुपए तक बचा सकते हैं बेयर मिनिमम, कम से कम। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका ये टैक्स का एनालिसिस हुआ है। इसके अलावा हम और भी वीडियोज अभी लेके आने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हर एक भी अमेंडमेंट आई है इस बार की, जो भी नए नए अपडेट्स आए हैं उन सब के लिए हम एक जो है सेपरेट वीडियोस जो है बना के लाएंगे आपको छोटी छोटी, ताकि जो है सारी चीजें आपको क्लैरिटी से आ जाए। अगली वीडियो हम जो बनाएंगे वो उसमें बनेंगे कि अब सैलरी पर्सन के लिए पहले जो 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ करती थी वो बढ़ा करके आपको 52,500 कर दी गई है। लेकिन अब उसको क्या इम्पैक्ट आने वाले हैं, कि आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, वो सारी हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।